आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस पेपर 1 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट ए आई बी आई बिलोंग्स टू आर फॉर और आई इक्वल टू 1 2 3। डिफाइन द फंक्शंस एफ सच दैट आर टेंस टू आर, जी सच दैट आर टेंस टू आर एंड एस सच दैट आर टेंस टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू a1 प्लस 10x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस x4, जी एक्स इक्वल टू b1 प्लस 3x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब प्लस x4 एंड एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1 माइनस जी ऑफ x प्लस 2। इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन एच एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास जो फंक्शन दिए गए हैं एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो है वो ऑब्टेन हो रहा है एफ एक्स और जी एक्स से, लेकिन यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं वो ए आई बी आई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दिए हुए हैं a1 a2 a3 b1 b2 और b3 ये बिलोंग्स टू के यहाँ सभी रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि यदि हम कोई भी कोफिशिएंट्स यदि रियल होते हैं जो इस पॉलिनोमियल में दिए हुए हैं तो इमेजिनरी रूट्स ऑक्योर इन कॉन्जुगेट पेयर, यानी यदि कोई भी कोफिशिएंट रियल होंगे तो इमेजिनरी रूट्स ऑक्योर करेंगे कॉन्जुगेट पेयर में, यानी यदि एक रूट p प्लस आई क्यू है तो उसका दूसरा रूट जो है वो p माइनस आई क्यू होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स कभी भी ऑड नंबर में नहीं हो सकते, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी नंबर कभी भी ऑड नहीं हो सकते जब तक कि वो गिवन ना हो कि उसके जो कोफिशिएंट है वो रियल हो। यानी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट्स। जो ऑड नंबर होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट which is real, जब तक कि वो प्रोवाइड ना करें कि ऑल द रियल रूट्स क्या हैं, रियल हैं। और यहाँ पे दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिया हुआ है कि इफ़ एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जी एक्स, यानी यहाँ पे दिया है कि एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जी एक्स। मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ये कभी नहीं हो सकता, यानी एफ एक्स और जी एक्स आपस में बराबर नहीं हो सकते किसी भी एक्स के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन का एफ एक्स इक्वल जी एक्स में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स की ऐसी कोई पॉसिबल नहीं है, वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस एफ एक्स इक्वल जी एक्स को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, तभी ये जो ऊपर जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल 0 करते हैं, यानी जो एफ एक्स और जी एक्स को आपस में सेपरेट करें। अब दोनों को सेपरेट करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स की पावर 4 और 4 दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे हो रहा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 होगा, ये 4 तो कैंसिल हो गया है, दिस वन एक्स की पावर 3 a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, ये आपका 10 माइनस 3x यानी हो जाएगा प्लस 7x और प्लस a1 माइनस b1 इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया, यानी ये जब क्यूबिक बन रहा है इसका मतलब है कि जिसके पास क्या है, ऑड डिग्री है, विच इज़ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। और हम पहले भी बोल चुके हैं यहाँ पे कि जब भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसमें एक रूट ज़रूर यहाँ पे रियल मिलेगा। सो इट हैज़ एटलीस्ट वन रूट मस्ट बी रियल।
बट वी हैव नो क्लेम। हमें क्या क्लेम करना है यहाँ पे? हमें क्लेम करना है कि इसमें कोई भी रूट्स रियल नहीं है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं एफ एक्स इज नॉट इक्वल जी एक्स के लिए, और यहाँ पे कोई भी रूट्स, यहाँ पे एक्स की कोई भी रूट्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमें जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है और डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे कि इसके कोई भी रूट्स रियल नहीं है। तो जब कोई भी रूट्स रियल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये हमें इक्वल 0 कर दें। तो देखिए ये आपका क्या बन गया? अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि a2 माइनस बी टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस a1 माइनस b1 इक्वल टू 0, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ये पॉसिबल है कि इसके कोई रूट्स रियल ना हो, और हमें मालूम है भाई इसके कोई भी रूट्स रियल कब नहीं होते हैं? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। तो ये पॉसिबिलिटीज तो बन रही है, यानी यहाँ पे ये जो आपके पास एफ एक्स नॉट इक्वल जी एक्स है, इसके लिए इसके रूट्स रियल नहीं होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल 0, मतलब ए क्यू इक्वल टू बी क्यू से हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक कंडीशन हमारे पास ये मिल गई। अब देखें क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स, और यहाँ पे एच एक्स क्या दिया है, यानी हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। एक नया पॉलिनोमियल है एच एक्स, और एच एक्स डिफाइन किया हुआ है दिस वन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2। तो हम एक्स के एफ एक्स के फंक्शन में एक्स के प्लेस में एक्स प्लस 1 और जी एक्स के फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हमें देखें यहाँ पे हमें एक्स क्यूब लेना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो एक्चुअली हमें एच एक्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखना है, किसमें? एफ एक्स प्लस 1 और जी एक्स प्लस 2 में। तो हम देखें ज़रा, एफ एक्स प्लस 1 में हमने इसमें एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस 1 से एफ एक्स में, तो अब एक्स क्यूब कहाँ पे आएगा? यहाँ तो आएगा नहीं, इसमें ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें भी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे पॉसिबल एक्स क्यूब आना और यहाँ पे पॉसिबल है। बिल्कुल सिमिलर, जी एक्स में रिप्लेस किया एक्स प्लस 2, तो एक्सप्रेशन ये बना। और हमें जी एक्स प्लस 2 में भी यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को देखना है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, एक्स प्लस 2 में भी एक्स क्यूब नहीं आएगा, यहाँ भी एक्स नहीं आएगा। ये पॉसिबल है एक्स प्लस 2 के होल क्यूब में और एक्स प्लस 2 की पावर 4 में। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमें निकालना है, तो हम किसका एक्सप्रेशन देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे एफ एक्स प्लस 1, यानी यहाँ पे ये दिया है एफ एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2। तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 को लिखें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 की पावर 4 प्लस ए क्यूब A3 कांस्टेंट एक्स प्लस 1 की पावर 3, यहीं पे मिलेगा ये, और ये पूरा एफ एक्स के लिए हो गया। देन माइनस जी एक्स के लिए क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा बी क्यूब एक्स प्लस 2 की पावर 3 और प्लस हो जाएगा ये एक्स प्लस 2 की पावर 4। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालने के लिए हम देखें एक्स प्लस 1 की पावर 4 में यदि हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा करके उसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन अप्लाई करें, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा ये बनेगा 4c1 इंटू एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा। बाकी रेस्ट टर्म्स हमें मतलब नहीं, इसको छोड़ दें। प्लस यहाँ पे देखें एक्स प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये A3 इंटू एक्स क्यूब। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे देखें ये B3 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x प्लस 2 की पावर क्यूब करेंगे तो यहाँ भी एक्स क्यूब आएगा, ये एक्स क्यूब, और ये माइनस यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 4 में एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे बाइनोमियल, तो ये हो जाएगा 4c1 इंटू एक्स क्यूब और ये होगा 2 की पावर 1। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये जो एक्स क्यूब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा A3 माइनस B3, या टोटल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हम निकालें तो यहाँ पे देखें ये आ रहा 4c1 4 हो गया, प्लस A3 माइनस B3 और यहाँ पे जा रहा है ये 4c1 4 इंटू 2 8 हो जा रहा है। तो देखें A3 माइनस B3 तो कैंसिल होगा, क्योंकि इसी के लिए हम निकाल रहे हैं नो रूट्स के लिए ए क्यू इक्वल टू A3 इक्वल टू B3, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -4 एक्स क्यूब, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा
ये आंसर कितना हो जाएगा, ये होगा -4। तो देखें इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा -4 मतलब सी। ओके, थैंक यू।